Hello students, today we will complete chapter 7 in your English book and our chapter is All Frogs Are Not the Same. ओके डियर, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये जो स्टोरी है वो एक साधु और उसके शिष्य की है। ओके, जो साधु था उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे एडवाइस लेने के लिए, क्या कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। लेकिन जो एक गुरु जी थे वो ऐसा सोल्यूशन नहीं देते थे कि क्या कहते हैं, जो उनके शिष्य हैं या जो लोग आ रहे हैं उनके पास, वो उनसे सेटिस्फाई हो जाए। ओके, सब लोग डिस्टर्ब रहते थे कि हम क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स इनसे बता रहे हैं और ये हमको किस तरीके से रिप्लाई दे रहे हैं। ओके, अब उनका एक नया शिष्य यानी कि दूसरा एक शिष्य होता है, वो उनके पास आता है और उनसे बताता है, द सेज हैड अ चीफ डिसिपल हु लव्ड हिम डियरली। ओके, गुरु का एक ऐसे शिष्य था साधु का जो उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। ही saw that the sage attitude was making people unhappy and decided to speak with him. He saw that the sage attitude, उसने देखा कि जो साधु थे उनका जो एटीट्यूड था was making people unhappy, उससे जो लोग थे वो बहुत ही अप्रेशन हो रहे थे, यानी दुखी थे, यानी कि खुश नहीं थे। एंड डिसाइडेड टू स्पीक विद हिम, और वही डिसाइड करता है कि वो गुरु जी से अपने बात करेगा। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन ही वाज अलॉन विद द सेज, एक शाम को जब है अपने गुरु के साथ यानी साधु के साथ अकेला था। द डिसिपल सेड, शिष्य ने कहा, डियर मास्टर, पीपल कम टू सीक योर ब्लेसिंग बट इंस्टीड रिसीव रिब्यूक्स। यानी लोग आपके पास ब्लेसिंग के लिए आते हैं लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिलती है, रिब्यूक्स, यानी कि डांट फटकार, यही सब उन्हें मिलता है। दे आर सेइंग यू आर ए फॉल्ट फाइंडर एंड आर नेवर सेटिस्फाइड। वो ये तक कहते हैं कि आप क्या है, फॉल्ट फाइंडर, यानी कि कमियां ढूंढते हैं, एंड आर नेवर सेटिस्फाइड, और कभी भी संतुष्ट नहीं करते, सेटिस्फाइड नहीं करते। माई सन सैड द सेज ने कहा, यू वंडर वाई आई स्कॉल्ड द पीपल। तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं क्यों लोगों को डांटता हूँ। आल्दो दे आर अवेयर ऑफ द मोरल पाथ, जबकि वो लोग जानते हैं कि सही रास्ता क्या है। येट दे डोंट फॉलो इट, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो नहीं करते। आई मस्ट शो दैम द एरर ऑफ देयर वेज, मैं क्या करता हूँ, उनके रास्ते में जो कमियां हैं उन्हीं को उनको दिखाता हूँ। मास्टर, द डिसिपल सेड रिस्पेक्टफुली, यानी शिष्य ने बहुत ही सम्मानपूर्वक उनसे कहा, मोस्ट पीपल हु विजिट यू आर हाउस होल्डर्स एंड हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी बहुत से लोग जो तुम्हारे पास आते हैं वो हाउस होल्डर्स हैं, यानी जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ हैं, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे नाउ द मॉरल वेज, वे नैतिक पथ भी अपना जानते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। एंड दे ऑनर एंड रिस्पेक्ट दैम, और वे उसको सम्मान भी करते हैं। बट दे आर अनेबल टू फॉलो दैम फुली, लेकिन वो उनको पूरी तरह से फॉलो करने में अनेबल है यानी कि असमर्थ है। इज दैट वेरी रॉन्ग, क्या वह गलत है। इंडीड इट इज़, रिप्लाइड द सेज स्टर्मली, यानी कि साधु ने दृढ़ता से कहा, एवरी थिंकिंग पर्सन मस्ट डू व्हाट इज़ राइट, कि अगर कोई पर्सन कोई व्यक्ति कुछ सोचता है, मस्ट डू व्हाट इज़ राइट, कि क्या सही है। एंड आई मस्ट टेल दैम व्हाट इट इज़, तो मैं उन्हें बताऊँगा कि क्या है। इफ़ आई फेल टू डू सो, अगर मैं ऐसा करने में विफल हूँ, आई वुड नॉट बी डूइंग माई ड्यूटी, तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। द डिसिपल केप्ट क्वाइट, यानी जो उसका शिष्य था वो बिल्कुल शांत रहा। बट ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, लेकिन वो दुखी था। ही न्यू, वह जानता था, डैट द सेज वुड नेवर परsuade पीपल टू एक्ट मॉरली बाय स्कॉल्डिंग दैम, क्योंकि वो जानता था कि जो उसके गुरु हैं यानी कि जो साधु है, वो लोगों को मॉरल पथ पे यानी कि नहीं सही, कभी नहीं उनको सही रास्ता दिखाएगा बाय स्कॉल्डिंग दैम, उनको डांटने की बजाय वो उनको क्या करता था, डांटता था। वॉच इट नॉट बेटर टू शो पीपल वेयर देयर ड्यूटी ले बाय वंस ऑन एक्शंस। वॉच इट नॉट बेटर टू शो पीपल, यानी कि सही तरीका नहीं था, क्या ये सही तरीका था। वॉच इट नॉट बेटर टू शो पीपल वेयर देयर ड्यूटी, कि उनका क्या कर्तव्य है, ले बाय वंस ऑन एक्शंस, कि अपने कार्य द्वारा उनको दिखाना, ठीक है ना। मोस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वैन द सेज सेंट फॉर द चीफ डिसिपल, यानी कि जो सेज था वो सेंट फॉर द चीफ डिसिपल, यानी कि उसने जब चीफ डिसिपल को ढूंढने के लिए भेजा, ही वाज मिसिंग, वो मिसिंग था। ही आस्क्ड द विलेजर्स टू लुक फॉर हिम, उसने गाँव वालों से कहा कि उसको ढूंढे। फाइनली, अंत में ए यंग बॉय स्पॉटेड हिम, एक यंग बॉय ने एक छोटे लड़के को वो दिखाई दिया, स्पॉटेड हिम, उसे दिखाई दिया। द डिसिपल वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, जो शिष्य था वो पहाड़ी पर ऊंची चोटी पे खड़ा था। एंड रोलिंग स्टोन्स डाउन हिल, और वो वहाँ से क्या कर रहा था, पत्थर को लुढ़का रहा था, रोलिंग कर रहा था। द मास्टर वांट्स यू, द बॉय सैड, लड़के ने कहा कि मालिक तुम्हें बुला रहे हैं, यानी कि तुम्हें चाहते हैं। टेल हिम आई एम बिजी एंड विल कम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आंसर द डिसिपल। शिष्य ने क्या उत्तर दिया, उसने कहा, टेल हिम, उन्हें बता दो, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, एंड विल कम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब मैं तभी आऊँगा जब मेरा सारा कार्य जो है वो फिनिश हो जाए।
When the sage heard that the disciple was doing, he became angry. जब साधु ने यह सुना कि शिष्य क्या कर रहा था तो वह नाराज हो गया. He rushed to the hill and shouted at him. वह दौड़कर पहाड़ी पर गया and shouted at him और उसको चिल्लाने लगा. Why are you wasting your time rolling stones downhill? यानी तुम पहाड़ी पर से पत्थरों को लुढ़काने में अपना समय वेस्ट क्यों कर रहे हो? I don't like hills. मुझे पहाड़ियाँ पसंद नहीं है, replied the disciple. शिष्य ने उत्तर दिया. I want the earth to be level. मैं आर्ट को लेवल करना चाहता हूँ. So I am going to roll all the stones down until I have managed to make the world the same height all over. तो I am going to roll all the stones down, इसलिए मैं सारे स्टोन्स को नीचे लुढ़का रहा हूँ. Until जब तक I have managed to make the world the same height all over, जब तक मैं इस पूरे वर्ल्ड में जितना भी वो है उसको एक लेवल में ना कर दूँ. The sage burst out laughing. जो सेज था, साधु था, वो जोर जोर से हंसने लगा. You foolish boy, he said. उसने कहा, Do you think you can level hills by yourself? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले इस पहाड़ी को एक लेवल में कर सकते हो? 1,000 men working for 1,000 years could not be hoped to level a single mountain. अगर हजारों लोग भी हजारों साल तक पहाड़ी को लेवल करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, नहीं कर सकते. Stop being stubborn and come for your lesson. यानी मूर्खतापूर्ण कार्य को रोको, जो तुम बेकार का काम कर रहे हो इसे स्टॉप करो एंड कम फॉर योर लेसन, और अपने लेसन के लिए आओ. Then the disciple said, तब शिष्य ने कहा, These stones are senseless and have no will of their own. यानी जो ये पत्थर है वो कैसे हैं? सेंसलेस, इनके पास कोई सेंस नहीं है. And have no will of their own, और इनकी अपनी कोई इच्छा भी नहीं है. When I roll a stone downhill, अगर मैं एक यानी पत्थर को पहाड़ी से नीचे लुढ़काता हूँ, इट स्टेज देयर, ये वहीं पे रुका रहता है. एंड डज नॉट मूव अवे, और इधर से उधर नहीं होता. सो वाई कांट आई हैव वाट आई विश. तो ऐसे हम अपनी इच्छाओं को क्यों नहीं कर सकते? पीपल हैव माइंड्स ऑफ देयर ऑन. लोगों के पास अपना अपना दिमाग है. एंड कैन थिंक ऑफ देमसेल्व्स, और वो उनके बारे में सोच भी सकते हैं उनके लिए. बट यू वांट टू चेंज दैम, लेकिन तुम उनको क्या करना चाहते हो? बदलना चाहते हो. एंड मेक देम आई लाइक, और उनको एक जैसा बनाना चाहते हो. इफ़ दैट टास्क इज़ वर्दी ऑफ इट, अगर ये जो काम है इज़ वर्दी ऑफ इट, तुम्हारे लिए अच्छा है, योग्य है. श्योरली दिस टास्क इज़ फिट फॉर मी, तो निश्चय ही ये कार्य मेरे लिए भी फिट होगा. वैन द सेज हियर्ड दीज वर्ड्स ही रियलाइज्ड हाउ रॉन्ग ही हैड बीन. जब साधु ने इन शब्दों को सुना, ही रियलाइज्ड हाउ रॉन्ग ही हैड बीन, तो उसको ये एहसास हुआ कि कितना वह गलत है. ओके, कितना वह गलत था. क्योंकि साधु क्या सोचता था कि जो भी कार्य होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. इट वॉज इंडीड फुलिश टू थिंक डैट ऑल पीपल कुड बी अलाइक. इट वॉज इंडीड फुलिश, ये वास्तव में सोचना मूर्खता है कि सभी लोग एक समान हो सकते हैं. ही वेंट अप द हिल, वह पहाड़ी पर गया. एंड एम्ब्रेस द डिसिपल, और अपने शिष्य को गले लगाया. थैंकिंग हिम फॉर टीचिंग हिम एन इम्पोर्टेंट लेसन, उसे एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए धन्यवाद किया. एवरीवन हैज़ डिफरेंट आइडियाज़ एंड बिलीव्स, हर किसी के पास अपने अलग अलग विचार होते हैं, विश्वास होते हैं. इट इज़ नॉट ओनली फुलिश टू एक्सपेक्ट एवरीवन, यानी कि ये केवल मूर्खता नहीं है किसी से अगर हम कोई उम्मीद करते हैं टू थिंक अलाइक और एक्ट इन द सेम वे, कि सभी लोग एक जैसा काम करें या एक जैसा सोचें. बट आल्सो इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है. यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि कोई दो व्यक्ति एक जैसे ये हो सकते हैं, एक जैसा कार्य कर सकते हैं, तो इम्पॉसिबल है. ओके, दिस इज़ द लेसन डैट द मास्टर लर्न फ्रॉम हिज डिसिपल. और यही शिक्षा उसने किसको सिखाई? अपने गुरु को. यानी उसने अपने गुरु को कौन सी शिक्षा दी? कि सभी लोग एक समान नहीं है, सबकी सोच अलग अलग होती है. ओके डियर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर. एंड इन द लास्ट, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस लेसन? तो वी मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट द ओपिनियन एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स. हमें दूसरों के मतों का और विश्वासों का क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए. ओके डियर, एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर, word meaning and choose the correct option related this chapter. So first question is, choose the correct option to complete the sentences. The expression challenge of daily life means. So what's the correct answer? Difficulties people face in their daily life. Yani option number B. Okay. And now second sentence, the expression by one's own actions implies that. The disciple believed that the sage should set an example by his actions. Okay dear. And now question number second, answer the following questions briefly. Okay, here are some questions. You have to solve these questions according to video.